क्या आपने कभी सोचा कि आपका एक वोट कैसे बेईमान को राजा और ईमानदार को रंक बना सकता है? सुनिए ये कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। किसी छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली और नदियों की शांति बसती थी, वहां रहता था रमेश। रमेश एक साधारण किराने की दुकान चलाता था। उसकी दुकान गांव के चौक पर थी, जहां रोजाना लोग चाय की चुस्कियों के साथ गपशप करते और जिंदगी की छोटी बड़ी बातें साझा करते। रमेश की दुकान सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं थी, बल्कि गांव वालों का एक मिलन स्थल थी। लोग यहां आते, सामान खरीदते और कभी कभी उधार भी ले जाते। रमेश का स्वभाव बड़ा सौम्य था। वह हर कस्टमर को मुस्कान के साथ सामान देता, चाहे वह नकद भुगतान करता हो या उधार मांगता हो। लेकिन एक बात जो रमेश को अखरती थी, वह थी कुछ लोगों की आदत। कुछ कस्टमर उधार लेते और फिर महीनों तक बहाने बनाते। आज पैसे नहीं हैं, कल दे दूंगा, सैलरी अभी नहीं आई। कुछ तो ऐसे थे जो कभी पैसे लौटाते ही नहीं। रमेश सोचता, ये लोग मेरे पड़ोसी हैं, मेरे गांव वाले हैं, फिर भी इतनी बेईमानी क्यों? अरे दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया? अगर हां, तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। रमेश का एक दोस्त था, श्याम। श्याम गांव का होनहार नौजवान था, पढ़ा लिखा, समझदार और हमेशा गांव के भले की बात करता। गांव वालों ने एक दिन पंचायत में फैसला किया कि श्याम को अगले मुखिया के चुनाव में खड़ा करना चाहिए। श्याम ने हामी भरी और कहा, मैं गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। स्कूल को बेहतर बनाऊंगा, सड़कें बनवाऊंगा और गांव में बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त करूंगा। गांव वालों ने श्याम को दिल से वोट दिया। रमेश ने भी अपने दोस्त के लिए दिन रात प्रचार किया। वह गांव गांव घूमा, लोगों को श्याम की अच्छाइयां बताईं। आखिरकार श्याम मुखिया बन गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सोचने लगे कि अब उनका गांव बदल जाएगा। क्या आपको लगता है कि एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा नेता बन सकता है? अपनी राय कमेंट में बताएं और इस कहानी को शेयर करें ताकि और लोग भी इस पर विचार करें। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, श्याम बदलने लगा। पहले वह हर किसी से मिलता, उनकी समस्याएं सुनता, लेकिन अब वह व्यस्त रहने लगा। पंचायत के फंड्स में से कुछ हिस्सा सड़कों के लिए निकला, लेकिन सड़कें वैसी नहीं बनी जैसी वादा किया गया था। स्कूल में नई बेंच डेस्क तो आए, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि कुछ महीनों में ही टूटने लगी। गांव वाले शिकायत करने लगे, लेकिन श्याम के पास अब वही पुराने बहाने थे। फंड्स की कमी है, सरकार से पैसा नहीं आया, अगले साल सब ठीक हो जाएगा। रमेश को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, यह वही श्याम है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, जो रात रात भर गांव की भलाई की बातें करता था। ये कैसे बदल गया? एक दिन रमेश ने हिम्मत करके श्याम से पूछ ही लिया, श्याम, तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा? तूने तो गांव के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। श्याम ने हंसते हुए कहा, रमेश, तू नहीं समझेगा, ये सत्ता का खेल है। यहां सब कुछ इतना आसान नहीं है। मुझे भी बहुत सारे लोगों को खुश रखना पड़ता है। ऊपर वाले, नीचे वाले, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। दोस्तों, क्या सत्ता सचमुच इंसान को बदल देती है? अगर आपको यह कहानी रोचक लग रही है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रमेश ने गांव वालों से इस बारे में बात की। कुछ लोग बोले, अरे सब नेता ऐसे ही होते हैं। कुछ ने कहा, हमने तो इसे वोट दिया, अब क्या करें? लेकिन रमेश ने ठान लिया कि वह इस सवाल का जवाब ढूंढेगा। उसने गांव के बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों तक से बात की। आखिरकार उसे समझ आया कि समस्या सिर्फ नेताओं में नहीं, बल्कि जनता में भी है। रमेश ने देखा कि गांव वाले वोट देते समय अक्सर सोच समझकर नहीं चुनते। कोई जाति देखता, कोई पैसा लेता, कोई पुराने रिश्ते नाते देखता, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उम्मीदवार की नीयत क्या है, उसका विजन क्या है। और जब नेता चुन लिया जाता तो लोग उसकी जवाबदेही तय करने की बजाय सिर्फ शिकायत करते। रमेश ने सोचा, जैसे मेरी दुकान में कुछ कस्टमर बेईमानी करते हैं, वैसे ही जनता भी कई बार बेईमान होती है। हम वोट देते समय बेईमानी करते हैं, गलत लोगों को चुनते हैं और फिर उनसे ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि जनता की पसंद ही नेताओं को बनाती और बिगाड़ती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। रमेश ने फैसला किया कि वह गांव में जागरूकता फैलाएगा।
वह हर रविवार को गांव के चौक पर एक छोटी सी सभा करने लगा। वह लोगों को समझाता, देखो, नेता कोई आसमान से नहीं आता, वह हम में से ही एक है। अगर हम गलत लोगों को चुनते हैं तो गलती हमारी है, और अगर हम सही लोगों को चुनते हैं तो हमें उनकी जवाबदेही भी तय करनी होगी। रमेश ने गांव वालों को बताया कि कैसे वे अपने नेताओं पर नजर रख सकते हैं। उसने RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, पंचायत के फंड्स की जानकारी मांगने का तरीका सिखाया, और यह भी समझाया कि अगर कोई नेता गलत काम करता है तो उसे हटाने का हक भी जनता के पास है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग अब वोट देने से पहले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी जुटाने लगे। वे सवाल पूछने लगे, आपके पास गांव के लिए क्या प्लान है? आप पिछले 5 साल में आपने क्या किया? श्याम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और फिर से गांव की भलाई के लिए काम शुरू किया। दोस्तों, क्या आप भी अपने आसपास बदलाव लाना चाहते हैं? तो इस कहानी को शेयर करें, अपने दोस्तों को प्रेरित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसी कहानियां पढ़ सकें। ये कहानी हमें सिखाती है कि बेईमानी न नेताओं की है न जनता की। बेईमानी उस सोच में है जो हमें गलत लोग चुनने के लिए मजबूर करती है। अगर हम सोच समझकर बिना किसी लालच या दबाव के वोट दें तो सही नेता चुन सकते हैं, और अगर हम अपने नेताओं की जवाबदेही तय करें तो वे भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। रमेश की तरह हमें भी अपने आसपास जागरूकता फैलानी होगी। हमें यह समझना होगा कि नेता हम में से ही एक है। अगर वह बेईमान बनता है तो उसकी जड़ें हमारी गलतियों में हैं, और अगर वह ईमानदार बनता है तो उसका श्रेय भी हमें ही जाता है। अंत में दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बदलाव का आह्वान है। इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने गांव, अपने शहर, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए एक कदम उठाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बदलाव का हिस्सा बनें।